अहमदाबाद का विमान क्रैश हादसा और हादसे के बाद की तस्वीरें। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उन घर के चिरागों की जिसमें वो हमेशा के लिए बुझ गए उस हादसे के बाद। हम बात करेंगे राजस्थान की उस घर की हंसती खेलती एक परी सी बेटी की जो अपने पापा और अपने मम्मी से मिल कर के लंदन की हवाई यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाई। बाड़मेर की बालोतरा की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित, उम्र महज 23 साल। ज़्यादा खुशबू की उम्र भी नहीं थी, 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद उनके पति है वो वैसे ही लंदन में रह रहे थे, वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर थे विपुल सिंह। उन्होंने खुशबू राजपुरोहित को वहाँ पर बुला लिया। वो अपने पति के पास वहाँ पर शिफ्ट हो रही थी। मन में सपने थे, अरमान थे। जब घर से उसको विदाई दी जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शादी की समय की विदाई है। सबकी आंखें हैं वो नम थी, क्योंकि खुशबू जो उनसे है एक दूसरे देश में जा रही थी। और ये घर वालों के लिए बड़ी बात होती है जब उनका अपना बेटा या बेटी घर से दूर सुदूर इतने दूसरे देश में अगर यात्रा पे जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो घर वाले कुछ समय के लिए उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो एक माहौल है वो वैसे ही गमगीन बन जाता है। और जब बेटी की नई नई शादी हुई होती है तो अक्सर जो अपनी माँ से, अपने माँ के आंचल से दूर जाती है, तो माँ हमेशा भावुक होकर के बेटी को विदाई देती है। लेकिन माँ को क्या पता कि ये बेटी की विदाई अंतिम विदाई रह जाएंगी। खुशबू अपने घर की दहलीज से निकलती है तो बड़ी खुश थी। अपने पापा के साथ अहमदाबाद पहुँचती है। एक दिन पहले खुशबू के पापा अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट पर एक सेल्फी लेते हैं, उसको स्टेटस पर लगाते हैं। लेकिन उसके पापा मदन सिंह राजपुरोहित क्या जानते थे कि स्टेटस की तस्वीर भी खुशबू के साथ वाली आखिरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने खूब उस स्टेटस को निहारा, उस तस्वीर को निहारा, अपनी बेटी को यादों में ढूंढने लगे, तो वो कहीं गमगीन माहौल में खो गए। महसाना तक वो पहुंचे ही थे कि उनको खबर मिल गई थी कि जिस विमान के अंदर एयर इंडिया की खुशबू जाने वाली थी, ट्रैवल कर रही थी, वो अभी अभी जो यहाँ से टेक ऑफ हुआ था वो अभी अभी यहाँ पर क्रैश हो चुका है। और एक भीषण आग का गुबार, कई ऐसी हालत में शव मिल रहे हैं। नहीं पता कि कितने लोगों की जान इसमें बची होगी, कितने लोगों की जान जो है इसमें जोखिम में गई। खुशबू के पापा महसाना से वापस अहमदाबाद जाते हैं। अपनी बेटी के बचने की दुआएं वो रास्ते भर कर रहे थे। और उस बाप पर क्या बीती, हम सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय किस स्थिति से गुजर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि काश ये सब एक सपना हो जाए और फिर हकीकत हो तो खुशबू अच्छे से फ्लाइट में बैठी मिले। लेकिन हकीकत कुछ और थी, होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा भी कहते हैं। खुशबू वहाँ नहीं बच सकी। जब शाम तक ये आंकड़े आए कि विमान में सवार 242 लोगों में से 241 जा चुके हैं और सिर्फ बचे हैं तो एक, रमेश कुमार विश्वास। इसके बाद जब उसके पापा वहाँ पर जाते हैं, उनका डीएनए जो टेस्ट है वो लिया गया ताकि खुशबू की बॉडी से मिला करके उनकी लाश को ढूंढ के घर वालों को सुपुर्द किया जाए। जहाँ खुशबू अपने पति से मिलने जा रही थी, हाथों में रसी बसी वो मेहंदी का कलर और वो खुशबू के अरमान, अभी अभी तो जो शादी की मेहंदी उतरी ही नहीं थी, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने लगा ली थी। पति से मिलने की जा कवायद, लेकिन क्या पता था कि विपुल सिंह को खुद को फिर लंदन से वापस राजस्थान आना पड़ेगा और ऐसी घटना हो जाएंगी। विपुल सिंह वहाँ से तत्काल रवाना हुए लंदन से अहमदाबाद के लिए इतने बड़े हादसे के बाद। ये कहानी है खुशबू राजपुरोहित की। इसके बाद कल से एक बार फिर से सभी को जो है अंदर से बड़ा दुखी कर दिया है कि किस तरह की ये अनहोनी और आकस्मिक तरीके से हुई। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की एक उस और बेटी की जिसके पापा ने उसको पढ़ाने के लिए विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए ऑटो रिक्शा पर दिन रात मेहनत मजदूरी की। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के गोगुंदा की रहने वाली पायल खटीक की, जो खुद इस विमान हादसे में नहीं रही। पायल खटीक के पिता सुरेश खटीक दिन रात ऑटो रिक्शा चला करके अहमदाबाद के अंदर मेहनत करते हैं। उनकी फैमिली वहीं पर रह रही है और वो उदयपुर के गोगुंदा के रहने वाले हैं। पायल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रही थी। खुशी खुशी घर वालों ने पायल को वहाँ भेजा। पायल की पढ़ाई के लिए पता नहीं उसके पापा ने वर्षों की मेहनत को, पसीने की उस मेहनत को सींच सींच करके, खूब पैसा एकत्रित करके बेटी के लिए सपने संजोए। पढ़ लिख कर के बेटी साक्षर तो बनेगी, आत्मनिर्भर भी बनेंगे। लेकिन 22 साल की पायल खटीक की ज़िंदगी भी वहीं रुक गई जब अहमदाबाद के उस फ्लाइट के अंदर आग लग गई। इसके बाद घर वालों की हालत भी वहाँ पर बहुत ख़राब है।
ये कहानी थी उन घर की दो चिराग की जिनकी उम्र 22 और 23 साल थी। एक की 5 महीने पहले शादी हुई तो एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। एक के पिता विदा करने आए, दूसरे का पूरा परिवार आया। एक के पिता पैसे जोड़ करके पढ़ाई करवा रहे थे, एक का पति लंदन के अंदर अपने जीवन संगिनी का इंतज़ार कर रहे, लेकिन वो इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि वो अभी लौट कर कभी नहीं आ सकते, सिर्फ यादों के अलावा।